Okay, so in the SDLC process, these phases are involved. General SDLC process, and what is the main important things is going to be happen in this industry, IT industry. Then, so we are going to see here. Okay, so this process will involve. Okay, how the planning will get start in the IT industry. So planning and requirement analysis. Okay, सो मार्क जो एक्सपर्ट रहते हैं, डोमेन एक्सपर्ट, वो एक रिक्वायरमेंट लेते हैं, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। ओके, फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, कैसा रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पे प्लानिंग की जाती है। ओके, सो प्लानिंग होने के बाद प्लानिंग में ये फेजेस इंपॉर्टेंट रहते हैं: RFP, प्रपोजल, SOW, किक ऑफ मीटिंग, PMP प्लान, BRS डॉक्यूमेंटेशन एंड SRS डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग फेज। ओके, so first is what RFP, मतलब request fair proposal. So the request fair proposal, how it will cover. Okay, so the client will distribute the RFP to the vendor. ठीक है, सबसे पहले मैं क्लाइंट हूँ, मुझे बनाना है कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट, तो मैं एक रिक्वेस्ट फेयर प्रपोजल दूंगा। ओके, सो मुझे मुझे ई कॉमर्स के डोमेन है, मेरा बिजनेस है, ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, उसमें प्रोडक्ट दिखने चाहिए, एडमिन ने प्रोडक्ट डालने चाहिए, जिसने परचेस किए वो एक एक प्रोडक्ट आइटम रिमूव होते जाना चाहिए, कितने अवेलेबल है शो होते चाहिए। ओके, एवरीथिंग आई वांट टू चेक दैट वन, द कंपनी विल रिस्पॉन्ड टू द RFP विद देयर प्रपोजल। तो एक जो स्मॉल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कस्टमर दिए जाते हैं कंपनी को, फिर कंपनी उसी को फेयर बना लेती है उस डॉक्यूमेंटेशन को, और उस RFP को इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल, मतलब उसको बोलते हैं हम कोटेशन के फॉर्म में वो देते हैं। ठीक है, सो देन बेस्ड ऑन द RFP क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रपोजल बनाएगा कंपनी। सो कंपनी प्रपोजल बनाते समय उसमें क्या रहेगा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, उसका जो आपका बिजनेस है, इस बिजनेस को हम कैसा टेक्निकल सॉल्यूशन देंगे, उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसा फ्लो रहेगा, कैसे आइटम परचेस करेंगे, कैसा फ्लो जाएगा, कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे टाइप के कैश ऑन डिलीवरी ऑनलाइन कैसे कैसे रहेगा, ये सब कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन जो है वो IT टीम प्रोवाइड करेंगी। और स्केड्यूल क्या रहेगा उसका, प्रोजेक्ट कब हम बना के दे सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, टाइमलाइन, रिसोर्सेज, कितने लोग हमको इस प्रोजेक्ट के लिए लगेंगे, इतने डेवलपर रखेंगे, टेस्टर रखेंगे। ओके, कॉस्ट क्या रहेगा, डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, उसके डिलीवरेबल्स मतलब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो क्लाइंट को हम देते हैं, मतलब रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स, ऑल दिस काइंड ऑफ द रिपोर्ट, वैल्यू एडेड सर्विसेज, ओके, एक्स्ट्रा सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये प्रपोजल क्रिएट किया जाता है IT इंडस्ट्री के लोगों ने। ओके, सो एक्सपर्ट सबसे पहले क्लाइंट RFP देगा, रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल। ओके, और यू कैन के द रिक्वेस्ट फेयर प्रपोजल, RFP। ओके, फेयर प्रपोजल भी बोल सकते हैं। सो ये प्रपोजल फिर जैसे उन्होंने बताया क्लाइंट कस्टमर ने कि ऐसा चाहिए, तो कंपनी उसको मॉडिफाई करके टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ओके, उसमें सब कुछ डिटेल रहेगा। देन क्लाइंट को ये दिया जाएगा प्रपोजल। ओके, सो अगर प्रपोजल क्लाइंट को अच्छा लगा, मतलब जो टाइम पीरियड बता रहे हैं IT इंडस्ट्री के लोग कि इतने ड्यूरेशन में होगा, ऐसा ऐसा स्केड्यूल रहेगा, उसका इतने रिसोर्सेस और इसका जो कॉस्ट है इतना रहने वाला है, अगर वो क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, इफ द क्लाइंट लाइक्स दिस प्रपोजल फ्रॉम द एनी वेंडर, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी से अगर ये प्रपोजल लगा उनको अच्छा, सो दे विल साइन द स्टेटमेंट ऑफ वर्क विद द वेंडर। ओके, तो उसके बाद उसको हम बोलते हैं SOW, मतलब स्टेटमेंट ऑफ वर्क। दे साइन द स्टेटमेंट ऑफ वर्क विद दैट कंपनी। ओके, वॉट एवर दैट कंपनी, TCS, इंफोसिस, वॉट एवर। ओके, जो भी कंपनी रहेंगी वो। तो सबसे पहले जो क्लाइंट है, जो मतलब कस्टमर है, क्लाइंट है, उनको बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, तो ये क्या देंगे, RFP देंगे, रिक्वेस्ट फेयर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल टू द IT इंडस्ट्री। ओके, सो IT इंडस्ट्री इसके ऊपर RFP को वर्क करेगा और इसको प्रपोजल देंगे। प्रपोजल नथिंग बट कोटेशन, कोटेशन में लिखे रहेंगे कि आपका टेक्निकल सॉल्यूशन कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ईच एंड एवरी डिटेल्स, और ये वहाँ पे कॉस्ट एंड ड्यूरेशन। ओके, तो क्लाइंट को अच्छा लगा तो ये फिर हम उसको एग्रीमेंट साइन करते हैं। द एग्रीमेंट इज नोन एज द साइन स्टेटमेंट ऑफ द वर्क। ओके, दैट इज अ एग्रीमेंट कि हमने डील कंफर्म की है और इतना कॉस्ट है,
मैं आपको ये एप्लीकेशन बना के दूंगा, ठीक है, इन दिस ड्यूरेशन में ये ओके, इसका इतना कॉस्ट रहेगा, ऐसा ऐसा, साइन ऑफ द स्टेटमेंट, ओके, इनका साइन हो जाता है स्टेटमेंट का, ठीक है, सी हियर, ओके, दिस वन, एंड proposal that contain the technical solution, cost, schedule, timelines, everything, ठीक है, एंड देन ये जो प्रपोजल है ये क्लाइंट को अगर अच्छा लगा तो वो एग्रीमेंट पे साइन कर लेंगे, दैट इज एसओडब्ल्यू, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ओके, दैट्स वर्क ऑर्डर इज कंफर्म, एंड वर्क ऑर्डर कंफर्म हो गया, इसका मतलब हमारे आईटी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, कंपनी को प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया, कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया, कंफर्म हो गया प्रोजेक्ट, ओके, एग्रीमेंट साइन हो गया ना, प्रोजेक्ट इज असाइन, देन प्रोजेक्ट जब भी असाइन होने के बाद फिर क्या हो जाता है कि हमको प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ओके, सो अभी हम कौन से फेज में थे, रिक्वायरमेंट फेज में, सिर्फ ओनली रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग, ओके, रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग में हमने क्या किया कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट लिया, फिर उसको हमने बताया कि ये ऐसा है ना आपका बिजनेस, तो हम इसका ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन इसका इतना कॉस्ट लगेगा, इतने स्केड्यूल रहेगा, इतना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो ये प्रपोजल देने के बाद कस्टमर को ये पसंद आ गया, कस्टमर उसने एग्री कर दिया, तो हम दोनों भी मिलकर कंपनी के साथ क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, वर्क ऑर्डर, इसको बोलते हैं एसओडब्ल्यू, देन प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया और प्रोजेक्ट कंपनी पे का पास आ गया, अभी कंपनी क्या करेंगे, एक मीटिंग अरेंज करेंगे, दैट मीटिंग इज नोन एज किक ऑफ मीटिंग, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में वर्क मिलता कैसे है, फिर आपके पास वर्क आता कैसे है, ओके, एज अ टेस्टर, एज अ डेवलपर के पास कैसे वर्क आता है, ठीक है, यू शुड हैव टू नो दिस वन, अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस से दिखा रहे हैं या आपको कुछ नॉलेज है या फिर नहीं है, एक्सपीरियंस तो भी चलेगा, लेकिन ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि हाउ द आईटी इंडस्ट्री विल वर्क, ओके, कोई भी अभी तक हम कोई भी पर्टिकुलर कोडिंग के ऊपर नहीं आए कि ये जावा का प्रोजेक्ट, पीएचपी, दिस इज नथिंग, ओके, ये इसमें दैट इज नॉट मैटर, ठीक है, लेकिन एक कोई भी आईटी इंडस्ट्री में वर्क कैसे होता है, प्रोजेक्ट कैसे मिलता है और प्रोसेस कैसी रहती है, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे वर्क ऑर्डर साइन अप हो गया, अभी हम कंपनी में किक ऑफ मीटिंग ली जाएंगी, ओके, एक शॉर्ट मीटिंग ली जाएंगी, उसमें हम जो मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कौन लीड करेगा, ठीक है, ये नया प्रोजेक्ट आ गया है, इस प्रोजेक्ट को कौन लीड करेगा, इसके लिए किक ऑफ मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें क्लाइंट भी रहेगा, ठीक है, क्लाइंट मतलब कस्टमर भी रहेगा, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है, उनके प्रोजेक्ट को हमको आइडेंटिफाई करके देना है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ उनका सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन रहेगा क्लाइंट का, कस्टमर का, इसलिए उस मीटिंग में क्लाइंट भी रहेगा, ठीक है, सो दैट इज व्हाट किक ऑफ मीटिंग, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजर इज द हेड पर्सन, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर इज द हेड पर्सन जो प्रोजेक्ट का, तो इसलिए क्लाइंट विल कंडक्ट द किक ऑफ मीटिंग विद द वेंडर एंड एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो इसमें क्लाइंट भी कम्युनिकेट करेगा, वेंडर मतलब जिस कंपनी के साथ वो जो कंपनी उनको प्रोजेक्ट बना के दे रही है, ठीक है, सो क्लाइंट प्लस कंपनी, ओके, देन द क्लाइंट विल डिस्कस द हिज एक्सपेक्टेशन, ओके, किक ऑफ मीटिंग में सब कुछ एक्सपेक्टेशन वगैरह डिस्कशन कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन द प्रोजेक्ट मैनेजर विल गेट आइडेंटिफाइड, ठीक है, सो इसी मीटिंग में, किक ऑफ मीटिंग में ही प्रोजेक्ट मैनेजर जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, ओके, सो द प्रोजेक्ट मैनेजर इज द पर्सन हु इज ओनली देन कम्युनिकेट विथ लेटर विथ क्लाइंट, ओके, सो फिर सिर्फ बाद में सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर ही डिस्कशन करेंगे क्लाइंट के साथ, ठीक है, जो भी चेंजेस करने जो भी करना है, फिर एक आधे चाहे तो पूरे टीम के साथ अगर मीटिंग करनी है तो क्लाइंट इज आल्सो कनेक्ट विद द टीम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट विल कनेक्ट विद द प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएम, ठीक है, हाँ, क्लाइंट हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कशन करेंगे, हेड पर्सन से, कैसा क्या अपडेशन है, क्या प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट की, एवरीथिंग, सो इन द किक ऑफ मीटिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर विल गेट आइडेंटिफाई, ओके, तो यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई कर लेंगे कंपनी वाले, क्लाइंट भी, फिर क्लाइंट को लगेगा ये प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा है, तो हम इनके साथ वर्क मतलब ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही रहेगा,
और हम इनसे मैं इनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। उनको अच्छा नहीं लगे तो बोलेंगे कि दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करो कि उनको अच्छा नॉलेज है, डोमेन नॉलेज अच्छा है। ठीक है, तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर अभी असाइन हो गया है, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर अभी कंफर्म हो गया है। सो किक ऑफ मीटिंग हो गई और प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई हो गया। तो अभी प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? ठीक है, एंड नाउ द रियल वर्क इज गेट स्टार्टेड ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा कंपनी में एक्चुअल प्रोजेक्ट का वर्क स्टार्ट हो जाता है। ओके, एक्चुअल वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज नोन एज द पीएमपी। ओके, पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ओके, पीएमपी, so the project manager plan, so project management plan will executed by project manager। ठीक है, सो प्रोजेक्ट मैनेजर से ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एक्चुअल प्रोजेक्ट। ओके, सो द प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा पूरे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं। सो वंस once the project manager got identified, okay, once the project manager got identified, then he or she will prepare the project management plan। सो जैसे हम क्रिक ऑफ मीटिंग में भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को, इसमें भी हम मीटिंग लेते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम चलो भाई हम इस प्रोजेक्ट का मैनेजर एक को बना देंगे कि एक्स वाई जेड दिस इज गोइंग टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड हमने बता दिया कि ये हो गया कंफर्म। ओके, सो ये प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए। तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होने के आइडेंटिफाई होने के बाद फिर हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट का वर्क स्टार्ट होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर फिर सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बनाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट प्रिपेयर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान दैट इंक्लूड एवरीथिंग। ठीक है, start of the project and end up to the end to the project everything। okay, all the documentation will be involved कि एक प्रोजेक्ट एसडीएलसी प्रोसेस कैसी रहेंगी, कौन से एसडीएलसी हम यूज करेंगे, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, एवरीथिंग, सब कुछ रहेगा। ओके, एवरीथिंग, सब कुछ रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कौन क्रिएट करता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कौन क्रिएट करता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कौन क्रिएट करता है? मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, सो ये आरएफपी मतलब हमको क्लाइंट को कुछ बनाना है, तो प्रपोजल दिया है ना कंपनी को, कंपनी ने उनको प्रपोजल में फेयर प्रपोजल बना के दिया और उनको अच्छा लगा। ठीक है, तो वर्क ऑर्डर साइन कर लिया। देन किक ऑफ मीटिंग में एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन, एक्चुअल एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट, ओके, उन्होंने सब कुछ बता दिया और वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आइडेंटिफाई कर लिया और प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन कर लिया उस प्रोजेक्ट पे। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द documentation on the project, and he started the documentation that is PMP, project management plan। okay, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान पे वर्क करना। देन BRS SRS डॉक्यूमेंटेशन बनाना स्टार्ट हो गए। ओके, सो BRS मीन्स बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें बिजनेस प्लान बनना स्टार्ट हो गए। ओके, सो BRS documentation, that is high level documentation, and BRS documentation business analyst, okay, product owner, MBA कैंडिडेट, ठीक है, ऐसे रहते हैं, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ओके, वी विल टेक द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, बिजनेस कस्टमर रिक्वायरमेंट यहाँ पे गैदरिंग होती है, बट दैट इज अ हाई लेवल। ओके, सो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाई हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान स्टार्ट हो गया, देन BRS डॉक्यूमेंट सबसे पहले बनता है। ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देन बनता है कि SRS, that is software requirement specification। So SRS document generally use the developers,
ओके, फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशन। तो ये डेवलपर्स ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा रेफर करते हैं SRS, ठीक है। एंड टेस्टर इज यूज द FRS, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट टेस्टर यूज करते हैं, ठीक है, फॉर टेस्टिंग द एप्लीकेशन एज पर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो everyone can refer the each and every document, that doesn't matter, ओके। सभी बिजनेस रिक्वायरमेंट SRS, क्योंकि एक फोल्डर में रहता है, हमारा नेटवर्क डायरेक्टरी में रहता है, ओके, शेयर फोल्डर में रहते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट के, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो डोमेन नॉलेज लेना ज़रूरी है, और आपको तो जो है KT प्रोवाइड किए जाएंगे, डेट इज नॉलेज ट्रांसफर ट्रेनिंग, दे विल प्रोवाइड यू द नॉलेज ट्रांसफर ट्रेनिंग, दैट इज डजंट मैटर, ओके। ट्रेनिंग वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन BRS SR दिस आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्रिएट किया, तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इजी इजी होते जाता है डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। तो ये हाई लेवल से थोड़ा धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स, मैक्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद हमको जितना चेक करना है हम उतना ही डॉक्यूमेंट को रेफर करेंगे। सो द BRS इज डॉक्यूमेंट इज क्रिएट विल बी क्रिएटेड बाय द बिजनेस एनालिस्ट, ओके, प्रोडक्ट ओनर। तो ये BRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स में रहता है सबसे ज़्यादा बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ओके, कि बिजनेस में क्या क्या चाहिए, हमारे एप्लीकेशन में कैसा वर्क होना चाहिए, business point of view, okay। So the high level meeting, this is after the high level meeting with the customer, they will release the business requirement specification. So we gather the information, okay, from the customer। कस्टमर से हमको रिक्वायरमेंट गैदर करना है, स्पेसिफिकेशन सब कुछ लेना है। तो MBA पर्सन, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ओनर जो रहते हैं वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं और इसको BRS फॉर्म में लिखते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। सो BRS इज द हाई लेवल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। तो भी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट है वो BRS में रहता है, that is known as the business requirement documents, okay। सो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, ओके, प्रोजेक्ट कैसा बनाना है, कैसा कैसा वर्क होना चाहिए, कैसा फ्लो रहेगा, दैट एवरीथिंग दैट कंटेन्स इन द BRS डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज नोन एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, because this document contain the all the business point of view requirement। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका बिजनेस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट एवरीथिंग इज कंटेन इन दिस BRS डॉक्यूमेंटेशन, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द BRS, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बन गया, देन BRS डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाता। वो भी हमारी टीम क्रिएट करते हैं जिनको डोमेन का नॉलेज है और जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो बिजनेस कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और उसमें एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, वो इस डॉक्यूमेंट को हम BRS कहते हैं, ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, पूरे की पूरी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की मिल गई है हमको कि उनके लिए एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, everything the requirement is gathered in with the business requirement documents, then the software developer team, they are going to create the another document, okay, that known as a software requirement specification, ठीक है। सो जो फंक्शनल एक्सपर्ट है या फिर डोमेन एक्सपर्ट है, ठीक है, वो पर्सन जो BRS डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो कन्वर्ट करता है SRS में, ठीक है। सो BRS डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल जनरली कैसे रहता है कि जैसे मान लीजिए उसमें लिख के रहता है कि कस्टमर, जैसे कस्टमर नीड टू लॉग इन, कस्टमर नीड टू रजिस्ट्रेशन, कस्टमर नीड टू रजिस्टर, ओके, देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन कस्टमर नीड टू लॉग इन, ठीक है, ये लॉग इन होना चाहिए, देन रजिस्ट्रेशन, ये ऐसे फ्लो रहता है, ठीक है। देन कस्टमर एबल टू परचेज, है ना, परचेज
समथिंग, ऐसे कुछ तो भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। फिर आफ्टर परचेज द ऑर्डर विल बी प्लेस, ऑर्डर प्लेस होने के बाद पेमेंट वगैरह, इसके पहले पेमेंट, ऑर्डर प्लेस, देन डिलीवरी होनी चाहिए और उसको ट्रैक होते चाहिए डिलीवरी को, कहाँ तक प्रोडक्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट। और वही बिजनेस रिक्वायरमेंट को हमको कन्वर्ट करना है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, और वो उसको कौन कन्वर्ट करता है, जब पर्सन हु शुड बी अ डोमेन एक्सपर्ट और फंक्शनल एक्सपर्ट, वी विल बी एलिजिबल टू कन्वर्ट अ बीआरएस टू एसआरएस। ठीक है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं हम एसआरएस में, जो जिनको फंक्शनल एक्सपर्ट है, ओके, डोमेन एक्सपर्ट है, तो ये सॉफ्टवेयर एसआरएस डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं। एसआरएस मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उनको फ्लो समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली कि कैसे वर्क करना है। तो जैसे फिर उसमें रख के रहेगा ये टेक्स्ट फील्ड, ओके, ये टेक्स्ट फील्ड, जैसे यहाँ पे यूज़र डायग्राम रहेंगे, यूज़र है, यूज़र कैन लॉग इन, ओके, यहाँ पे रजिस्टर, देन एंटर द ऑल डिटेल्स, देन सेंड टू द ईमेल कंफर्मेशन मेल, ओके, देन स्टॉप। ये ऐसा रहता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द डेवलपर्स। According to the SRS documentation, the developer will work on the project, and they are going to develop such a type of project. Okay, so I am going to show you that document, SRS documentation. Okay, this is what SRS documentation. Okay, SRS form, IMS मतलब इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके लिए एक SRS डॉक्यूमेंट, तो SRS के पहले क्या रहता है, BRS, ठीक है। तो BRS रहता है मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट, लेकिन वो हाई लेवल रहता है, ठीक है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करता है SRS में, क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो डेवलपर को समझ में आना चाहिए फ्लो, डेवलपर को फ्लो समझ में आना चाहिए ना, कैसे वर्क करेंगे ईच एंड एवरी सिस्टम, तो इसीलिए उसको कन्वर्ट करता है SRS में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का, हर कंपनी का अपना एक डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा फॉर्मेट रहता है, ओके। तो डॉक्यूमेंट आईडी प्रोवाइड कर देते, वर्जन नंबर, ओके। सही से वर्जन नंबर जो है डॉक्यूमेंटेशन के चेंज होते रहेंगे, क्योंकि कुछ नई रिक्वायरमेंट आ गई या कुछ अपडेशन आ गया तो डॉक्यूमेंट चेंज होते रहेगा, अपडेट होते रहेगा, ठीक है। प्रिपेयर बाय समथिंग, सिग्नेचर अथराइज बाय, ओके। देन डॉक्यूमेंट चेंज हिस्ट्री, कब कब ये डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, ये सबको हिस्ट्री दिया जाता है, ओके। ये सब कुछ रहता है, ठीक है, और कैसे चेंज किए, क्या हुआ, कमेंट्स वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट जनरल कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन SRS, एंड दिस द प्रोजेक्ट ओवरव्यू गेट स्टार्ट हियर, ओके। इंट्रोडक्शन टू द SRS, तो इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा इंडिविजुअल कंट्री के लिए, देन एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, ओके, देन प्रपोज सिस्टम क्या है, हम कौन से फंक्शनलिटी ऐड करने वाले, सर्चिंग कैपेबिलिटी, यूज़र फ्रेंडली, ना ये सब कुछ रहने वाला है, IMS सिस्टम। तो रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, रिक्वायरमेंट है कि एक CEO मतलब एडमिन की लॉगिन रहेंगी, मैनेजर लॉगिन रहेंगे, एजेंट लॉगिन रहेगा और कस्टमर लॉगिन रहेगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस ओनली फॉर, एंड बेसिकली आई एम सपोर्ट ओनली फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये एक लाइफ इंश्योरेंस की एप्लीकेशन है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो फिर इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, ओके, ये प्लान है इसके, ये वाले प्लान ऐड करने हैं, देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अप्लाइंग फॉर दिस पॉलिसी, ठीक है। ये जो पॉलिसी के लिए अप्लाई करना है, तो ये सब ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसकी ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करेंगे कि उनको ये ऑप्शन दिखने चाहिए अपलोड करने के लिए, ठीक है। सो जो क्लेम्स करेगा कोई भी, तो क्लेम दो टाइप के क्लेम रहेंगे, एक होता है डेट क्लेम और दूसरा है मैच्योरिटी क्लेम, ठीक है। डेट होने के बाद क्लेम हो सकता है या फिर आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद क्लेम हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये तो ये सब एज अ डेवलपर को पता होना चाहिए, है ना। तो डेवलपर विल अंडरस्टैंड दिस SRS डॉक्यूमेंटेशन, ओके। सो डिटेल्स ऑफ द SRS एंड अकॉर्डिंग टू फ्लो डायग्राम, ये सब कुछ यहाँ पे रहता है SRS डॉक्यूमेंटेशन में। अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट वेट। हेलो, 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 हेलो।
Okay, so again another document, if they're having the SRS document, I'm going to show you. It is software requirement specification document. ओके, सो ठीक है, ये SRS डॉक्यूमेंटेशन है. ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. So developer will use this type of the documentation. Okay. Okay. So the project manager get identified, then create a business requirement specification documentation create होता है. ओके, और यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए. प्रोजेक्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. The developer will use this one, and the most important document, that is FRS. FRS will used by the tester. ठीक है, तो टेस्टर यूज करते हैं FRS documentation. Okay, so this is what hierarchy. The requirement, request for proposal or request for the proposal. Okay, then कंपनी को क्लाइंट आपका मतलब रिक्वेस्ट पर देते हैं कि हमको ये ऐसा ऐसा कुछ बनाना है. फिर कंपनी प्रपोजल क्रिएट करती है, जो भी है उनके टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है उनके बिजनेस को, कि इतना स्केड्यूल रहेगा, इतना कॉस्ट रहेगा, इतने टाइम में हम कवर करके दे सकते हैं. उनको अगर क्लाइंट को अच्छा लगा प्रपोजल, तो हम उसको साइन अप करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्क. साइन होने के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है, मतलब कंपनी के साथ दोनों के म्यूचुअल, क्लाइंट और कंपनी और क्लाइंट में बीच में एग्रीमेंट हो जाता है. मतलब इनके पास से हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मतलब बना के लेंगे, ये हमारा एग्रीमेंट हो जाता है. किक ऑफ मीटिंग हो जाती है, फिर क्लाइंट जो है कनेक्ट करते हैं टीम मेंबर के साथ सभी. ठीक है, सो यहाँ से हमको प्रोजेक्ट मैनेजर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई होता है, सो प्रोजेक्ट मैनेजर ही कम्युनिकेट करते हैं फिर क्लाइंट के साथ, और प्रोजेक्ट मैनेजर जी है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजर इज द मेन पर्सन ऑफ दिस दैट एंटायर प्रोजेक्ट. ओके, then according to the project management plan, the business requirement specification, that is a high level documentation, will be created. And according to the BRS get converted into the SRS, those having the knowledge expert domain knowledge expert. Okay, तो उसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को देख के डेवलपर्स वर्क करते हैं. ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट को भी देखते हैं, लेकिन SRS दैट यूज बाय द डेवलपर्स. ठीक है, एंड द FRS मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट दैट यूज बाय द टेस्टर. ओके, दिस इज द वर्क. And now you can check this diagram. Okay, you can see here. Now in the SRS documentation, okay, so the how the development and testing team will start work. तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर और बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन बनना स्टार्ट होता है, वैसे ही टेस्टिंग टीम का भी वर्क स्टार्ट होता है. ठीक है, तो टेस्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है जब डेवलपर डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, वेरियस डॉक्यूमेंटेशन. तो सबसे पहले BRS और SRS हो गया. ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन बनना स्टार्ट करता है डेवलपर. सो ऐसा नहीं कि पूरी एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद ही टेस्ट नहीं करते हैं. तो जैसे एप्लीकेशन बन रही है, वैसे ही टेस्टिंग का पार्ट चालू रहता है. ओके, सो वन फेज इज द डेवलपमेंट फेज एंड अनदर फेज इज द टेस्टिंग फेज. सो दोनों भी फेज साइमल्टेनियसली स्टार्ट रहते हैं. ओके, वंस वी गॉट द प्रोजेक्ट, कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया, वही से प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वही डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू भी करते हैं टेस्टर्स. ओके, तो टेस्टर का भी काम वही से स्टार्ट होता है, टेस्टर को भी डॉक्यूमेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं.
सो टेस्टर को भी डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, इसीलिए वो भी वहाँ से वर्क स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हियर इज द टू टीम, दैट इज और डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पार्ट. ओके, डेवलपमेंट पार्ट हियर एंड टेस्टिंग पार्ट. सो जैसे डॉक्यूमेंटेशन आ गए, मेन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आ गई है, दैट इज व्हाट SRS डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीटेड. ओके, SRS में डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर के हिसाब से. ठीक है, सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट A to Z प्रॉपर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है जो कि SRS डॉक्यूमेंट में है. तो अकॉर्डिंग टू दैट वन द डेवलपमेंट टीम विल स्टार्ट वर्किंग. तो जो भी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर रहता है, तो मेन पर्सन जो जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, ठीक है, सो सॉल्यूशन आर्किटेक्चर और प्रोजेक्ट मैनेजर, so he will responsible for the model. Okay, so पूरे entire application का architecture designing करना start कर लेते हैं. So that is also the one of the document. Okay, so solution architecture है या project manager है, फिर यहाँ से हम development team जो है वो model design करना start करते हैं. So that is what model means database. Okay, तो मॉडल मीन्स जैसे डॉक्यूमेंटेशन सो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, सो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग that the documentation is going to start development. Okay, so ये documentation development बनना start करते हैं. तो जिनको 10-15 साल के ऊपर एक्सपीरियंस हो गया है डेवलपमेंट टीम में, तो वो सॉल्यूशन आर्किटेक्चर कहते हैं उनको, या टीम मैनेजर भी स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन. देन डेटाबेस डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग दिस डिज़ाइनिंग द टेस्टर आल्सो टेस्ट द डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, टेस्टिंग टीम भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. सो डेवलपमेंट टीम में आर्किटेक्चर मतलब एंटायर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर किया जाता है. सो डेटाबेस की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, डेटाबेस कैसा रहेगा एंटायर एप्लीकेशन का, ठीक है, वो भी यहाँ पे डिसाइड होता है. पूरी एप्लीकेशन का डेटाबेस कैसे वर्क करेगा, कैसा कैसा डेटाबेस रहेगा. सो डॉक्यूमेंट बनेगी है मेरे पास. सो ओके, सो एंटायर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन. ओके, एंटायर एप्लीकेशन का डेटाबेस डिजाइन, एंटायर एप्लीकेशन पूरे एप्लीकेशन का डेटाबेस डिजाइन. ठीक है, देन यूआई डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन. यूआई डिजाइन मतलब क्या डिजाइन करते हैं. यूआई डिजाइन मतलब वेब एप्लीकेशन में क्या होता है. यूआई मतलब यस, यूआई डिजाइन. हाँ, मतलब क्या, व्हाट इज यूजर इंटरफेस मीन्स व्हाट, व्हाट इज यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस क्या होता है, किसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस. मीन्स व्हाट, यूजर इंटरफेस मीन्स व्हाट. यूआई डिजाइन भी पहले किया जाता है. आर्किटेक्चरल डिजाइन होती है, डेटाबेस डिजाइन, देन यूआई. सो वर्क जो होता है वो बैकएंड से स्टार्ट होता है, डेटाबेस से वर्क चालू होता है. सबसे पहले यूआई डिजाइन करते हैं, उसके बाद डेटाबेस डिजाइन करते हैं, ऐसा नहीं है. सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन करते हैं. ठीक है, एपीआई टेस्टिंग, एपीआई करते हैं सबसे पहले, डेटाबेस एपीआईज. देन यूआई मतलब, यूआई मीन्स होता क्या है एक्चुअली, बताइए ना. यूआई मतलब होता क्या है, व्हाट इज यूआई. हम्म, हेलो, बताइए. व्हाट इज यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस मतलब होता क्या है एक्चुअल में. दिस इज टोटली बेसिक.
यूजर ने इंफॉर्मेशन एंटर किया और बिजनेस प्रोसेस किया, बाद में बिजनेस डेटा पे रिएक्ट। इसको ही बोलते यूआई। यूआई मीन्स फ्रंट एंड, ठीक है, दिस इज फ्रंट एंड। यूआई मीन्स फ्रंट एंड, यूजर इंटरफेस, यूजर का इंटरफेस, ये दिस इज फ्रंट एंड। जो भी हम टेक्स्ट फील्ड में एंटर करते वैल्यू, ये यूआई है। ये लोगो जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब कुछ, मैटर, लोगो, एवरीथिंग दैट यू आर चेकिंग हियर, दैट एवरीथिंग इज द यूआई। दिस इज नोन एज यूआई, यूआई डिजाइनिंग। ओके। और यहाँ पे हम जब एंटर करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं समथिंग, देन सर्चिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है बिजनेस लॉजिक से, क्योंकि उसके लिए बैकएंड में कोड लिखा है। ठीक है, मतलब बैकएंड में कुछ कोड लिखा है तो हमको आउटपुट दे रहा है, दैट इज नोन एज बिजनेस लॉजिक। ओके। सो मैंने आपको बताया है कि आप यूआई के मतलब इंटर्नशिप के वीडियो देखो, इंटर्नशिप के वीडियो देखो, ये वेब डेवलपमेंट के वीडियो देखो, वही है इंटर्नशिप, मतलब ही वेब डेवलपमेंट। तो यूआई डेवलपमेंट, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यूआई नहीं पता तो फिर आप कैसे के इंटरव्यू देने में थोड़े प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। आपको यूआई पता होना चाहिए। व्हाट इज यूआई? दैट इज जस्ट अ यूजर इंटरफेस, वेब फ्रंट पेज ऑफ द वेबसाइट। ओके, वेबसाइट का फ्रंट पेज। मैंने आपको बार बार बोला है कि आप इंटर्नशिप के वीडियो देखिए, ये वाले वीडियो देखिए। ये जो है ना वेब डिज़ाइनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑन वेब डिज़ाइनिंग, ये वीडियो देखिए। जितना ज़्यादा नॉलेज लेंगे उतना इजी जाएगा आपको टेस्टिंग में, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बिकम अ वेरी हार्ड। ठीक है, आपको टेस्ट करने वेब एप्लीकेशन, दिस इज द यूआई ऑफ द एनी वेब पेज। ठीक है, दिस इज द यूआई, यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये है यूआई, फ्रंट एंड। यूआई मीन्स फ्रंट एंड, कोई भी वेबसाइट का फ्रंट एंड, दैट इज यूआई। यूआई मीन्स एक पेज के ऊपर क्या रहते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज इमेज, मैटर, ये टेक्स्ट फील्ड है। ओके, ये बटन है, ये लिंक है, ये भी बटन है। ओके, दिस इज व्हाट कंपोनेंट्स ऑन द वेब पेज, and this web page is nothing but the UI. Okay, user interface. ठीक है, that is interface. Then if you enter something here, username and password, and you are going to log in button, so there is a business logic. Okay, so it's showing that this is not a account and something. Okay, because this email id is not available in the Facebook सर्वर। सो हमने जो बटन पे क्लिक करने में, लॉगिन बटन पे क्लिक करने का जो भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। जो भी एक्शन परफॉर्म हुई है तो उसको लिखते हैं जावा, पीएचपी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसको बोलते हैं सर्वर साइड। और जब हम एंटर करें यहाँ पे डेटा, दिस इज नोन एज क्लाइंट साइड, फ्रंट एंड। ओके, हम यहाँ पे डेटा एंटर कर रहे हैं, ये फ्रंट एंड है, दिस इज द फ्रंट एंड मीन्स यूआई। ये है यूआई डेवलपमेंट। तो यूआई डेवलपमेंट मतलब जीयूआई, ग्राफिकल यूजर, मतलब ग्राफिक समझ लो। ये जीयूआई बेस है, जीयूआई बेस। ओके, यूआई मतलब जीयूआई बेस। तो ये सबसे लास्ट में बनते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, डेटाबेस। ओके, पहले एप्लीकेशन बैकएंड से बनना स्टार्ट होती है, डेटाबेस डिजाइन होती है, आर्किटेक्चर, ठीक है, यहाँ पे एपीआई डिजाइन होती है। ओके, बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, उसके बाद बनता है इधर यूआई। ओके, मतलब ये फ्रंट एंड, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। तो कैसे भी बनते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, डिपेंड ऑन दैट वन, यूआई देन डेवलपमेंट कैसे करते हैं उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो स्टार्ट होता है एक्चुअल में वो डेटाबेस डिजाइन से होता है। ओके, सो यूआई डिजाइन मतलब टेक्स्ट फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूआई डिजाइन में डिसाइड करते हैं कि पहला पेज कैसा होना चाहिए, फ्रंट पेज। होम पेज में क्या डिस्प्ले होने चाहिए, है ना, होम पेज में कौन से मेन्यू आइटम दिखने चाहिए। ओके, ये होते हैं सब कुछ यूआई डिजाइनिंग में। फिर यहाँ पे क्लिक होने के बाद दूसरा पेज ओपन होगा, तो दूसरे पेज में कैसा डिजाइन होना चाहिए। ओके, वो एवरीथिंग वहाँ पे रहेगा, सब कुछ, दैट इज नोन एज यूआई डिजाइनिंग। तो यूआई डेवलपर करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है,
ये टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है, बट यूआई टेस्टिंग टेस्टर करता है, ठीक है। यूआई को टेस्ट करना है, वो टेस्टर का पार्ट है, तो इसीलिए टेस्टर को पता होना चाहिए कि व्हाट इज यूआई, तो कंपलसरी है। अगर आपको एज अ टेस्टर को ये सब चीज़ें पता नहीं है, मतलब टेस्ट क्या करेंगे फिर, हाउ ही विल डू द टेस्टिंग। सो वेब डिज़ाइनिंग थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो। ये देखो, ये होम पेज, ओके, ऐसे सैम्पल होम पेज दिया है, ये है यूआई, फ्रंट पेज का यूआई, ठीक है। हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, यूआई ऐसा होना चाहिए। उसके बाद पेज के एलिमेंट, इसमें पेज में ये एलिमेंट दिखने चाहिए, होम, प्रो, पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, दिख रही है यहाँ पे सब कुछ, पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, है कि नहीं, ये ऐसा यूआई दिखना चाहिए, ठीक है। आपको यूआई प्रॉपर होना चाहिए, कस्टमर लॉगिन में पर्सनल, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल, ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कस्टमर लॉगिन है, यहाँ पे कस्टमर लॉगिन, पर्सनल, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल, ओके। सो जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, सो यूआई डिजाइनिंग स्टार्ट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, देन यूएमएल डायग्राम्स, ओके। यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल डायग्राम। तो आईबीएम रैशनल रोज का सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें सारे डिटेल्स में रहते हैं फ्लो डायग्राम, ठीक है। सो यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम, ओके। ये सारे काइंड्स ऑफ द डायग्राम रहते हैं, दैट इज व्हाट मॉडल डिजाइन, ठीक है, दैट इज व्हाट मॉडल डिजाइन। सो दिस इज ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, ओके। सो हु विल डेवलप दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट टीम, ठीक है। डेव टीम विल क्रिएट सच अ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ओके। ये जो डेव टीम रहती है, वो डेव टीम ये वाले डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं फॉर देयर यूज, ओके। आर्किटेक्चरल डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूएमएल डायग्राम्स, ओके। सो यूज केस, क्लास डायग्राम, एवरीथिंग। सो इसमें से जो क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम है, आपको एक आधी डायग्राम दिखाता हूँ मैं, इसमें क्या तो चेक करता हूँ, फ्लो डायग्राम, ओके। हाँ, यू कैन चेक, दिस इज द फ्लो डायग्राम, ओके। टास्क फ्लो डायग्राम, तो कैसे विजिटर आएगा, यूआरएल एंटर करेगा, सिस्टम डिस्प्ले द होम पेज, देन होम, ये कुछ टैब्स दिखेंगे, सो टैब्स देखने के बाद उस पर क्लिक होने चाहिए, ये सी करके दिया है कंटिन्यू, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू अबाउट है, उसके बाद कस्टमर सर्विसेज, ये सब कुछ ऐसे फ्लो दिखना चाहिए, ठीक है। ये है एक्टिविटी डायग्राम, इसी को बोलते हैं एक्टिविटी डायग्राम, ओके। ये यूज केस, देन यूज केसेस, सो यूज केसेस से हम टेस्ट केसेस डिराइव करते हैं, मतलब टेस्ट सिनारियो भी निकालते हैं, ओके। सो टेस्ट सिनारियो से टेस्ट केसेस डिराइव करते हैं, और यूज केसेस से टेस्ट सिनारियो डिराइव करते हैं। सो व्हाट इज द टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियो, वी विल सी, डोंट वरी। सो यूज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाट एक्शन इज परफॉर्म, एक्टर, तो इसको एक्टर कहते हैं, जो भी है यहाँ पे, बैंकर हो या कस्टमर हो, दैट इज नोन एज एक्टर, ओके। इनको बोलते हैं हम एक्टर। सो ये डेवलपर यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, सो यूज केस से हम यूजर सिनारियो से निकालते हैं, सिनारियो से टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं, ओके। तो टेस्ट केसेस हम चेक करते हैं, ओके। सो ऐसे फ्लो डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम रहते हैं, एक्टिविटी डायग्राम, फ्लो डायग्राम, ओके, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ऐसे काइंड्स ऑफ द डायग्राम्स रहते हैं, ओके। यू कैन चेक दिस वन डायग्राम, ओके। ऐसे ऐसे डायग्राम रहते हैं, यूज केसेस है ना, ये यूज केस, डिटेल डिस्क्रिप्शन रहते हैं हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन में, ये सब डेवलपर क्रिएट करते हैं, एवरीथिंग डिटेल्स इज अवेलेबल, ओके। कैसा रहेगा इनपुट वैलिडेशन, कैसा रहेगा, एवरीथिंग, okay. So they will provide you this documentation, okay. And then once the documentation is completed, okay, जैसे हमारा documentation complete हो जाता है ये डेवलपर के साइड से, then we start working as a coding,
ठीक है। सो डेवलपर फिर स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। ओके, कोड लिखना स्टार्ट करते थे पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर, पूरा का पूरा स्टार्ट नहीं करते हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल से छोटे छोटे मॉड्यूल से वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ओके, छोटे छोटे मॉड्यूल पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कोडिंग स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस। जैसे कोडिंग स्टार्ट हो गई है, देन कोड को रिव्यू करते हैं। ओके, कोड लिखा उसको रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, देन दैट द कोड रिव्यू इज नोन एज द यूनिट लेवल टेस्टिंग। क्योंकि कोडिंग करेंगे तो छोटे छोटे मॉड्यूल में कोडिंग करेंगे ना, छोटा छोटा पार्ट। ओके, छोटे छोटे पार्ट में डेवलप करेंगे। सो यूनिट लेवल टेस्टिंग मीन्स छोटे पार्ट में, विद इन द पार्ट वी आर टेस्टिंग दैट वन। ओके, that is unit level testing, and this is the part of white box testing. Okay, so unit level testing is generally done by the developer. डेवलपर ने कोड लिखा, स्मॉल कोड लिखा। स्मॉल कोड मतलब एक मॉड्यूल, मॉड्यूल भी नहीं बोल सकते, एक क्या बोलेंगे उसको, मॉड्यूल भी बड़ा हो जाता है, यूनिट। ओके, वन ऑफ द पार्ट, एक पार्ट, इतना सा एक पार्ट। जैसे मान लो कि बटन की फंक्शनलिटी हो गई, बटन पे क्लिक होने के बाद समथिंग इज टू बी हैपन। ठीक है, बटन क्लिक क्लिक होने के बाद कुछ तो भी वर्क होना चाहिए। सो बटन की फंक्शनलिटी भी होगी। सो उस बटन के फंक्शनलिटी के लिए 10-15 लाइन का कुछ, 10 लाइन का कुछ कोड लिखा, ये हो गया हमारा यूनिट, मतलब छोटा पार्ट। और जैसे कोड लिखा तो इस कोड को हम टेस्ट करेंगे, दिस इज नोन एज यूनिट लेवल टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट लेवल टेस्टिंग। और जैसे हमने बहुत सारे पार्ट बनाए हैं, ये हो गया ये एक पार्ट, और दूसरा फंक्शनलिटी भी हमने चेंज की है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, और इन दोनों को हमने क्या किया, मर्ज किया। ठीक है, मतलब डेटा फ्लो होगा, इस पे क्लिक होने के बाद इधर जाएगा, समथिंग होगा। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ द टेस्टिंग को बोलते हैं इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग। ठीक है, एक मॉड्यूल से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे रिडायरेक्ट होना, जंप करना, या फिर डेटा फ्लो होना, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग। बराबर है, दो में इंटीग्रेशन तो ये डेवलपर भी करते हैं, टेस्टर भी करते हैं। ओके, कि टेस्टर विदाउट नॉलेज ऑफ कोड करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और डेवलपर विथ नॉलेज ऑफ कोड करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि जो भी मॉड्यूल्स है उसके अंदर का डेटा फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ऑल दिस मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड प्रॉपरली और नॉट। जितने भी मतलब मॉड्यूल्स है वो एक में के साथ इंटीग्रेट हुए कि नहीं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग। ठीक है, मतलब दो तीन मॉड्यूल है, मॉड्यूल एक में के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, डेटा फ्लो हो रहा है कि नहीं उनमें से, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन लेवल। सो डेवलपर इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग करेंगे तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, मतलब वो कोड को ध्यान में रख के करेगा। और टेस्टर अगर टेस्ट करेंगे तो सिर्फ फ्लो चेक करेगा कि यहाँ पे क्लिक होने के बाद उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस ऐसे चेक करेगा। ओके, फंक्शनलिटी नहीं, फंक्शनल चेकिंग, फंक्शनल टेस्टिंग डिफरेंटिंग है। यहाँ पे हम फंक्शनलिटी चेक करते हैं। फंक्शनलिटी मतलब टेक्स्ट फील्ड में नंबर ऑफ कैरेक्टर 14 ही होना, 6 के नीचे नहीं होना, 14 के ऊपर नहीं होना, एक से ये होना, ये हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन मतलब मॉड्यूल चेक कर रहे हैं, उस पर क्लिक होने के बाद उस पर रिडायरेक्ट हो रहा है क्या, जा रहा है क्या वहाँ पे। ओके, इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं। ओके, स्मॉल फंक्शनलिटी मतलब उस पर क्लिक होने के बाद उसका ओपन होनी चाहिए वो लिंक, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस यूनिट इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज स्मोक टेस्टिंग। देन ये डेवलपर टीम से ये होने के बाद, ओके, integration testing. Okay, this is what here integration level testing, and integration testing is start from tester. ठीक है, यहाँ से तो this is what development team task, that is what development team is responsible for creating such a documentation। मतलब वो हमारे प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार करते हैं, प्रोटोटाइप मतलब मॉडल, तो उसमें वेरियस डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर्किटेक्चरल डिजाइन, जो आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन एनालिस्ट रहते हैं, आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन जिनको 10-15-15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस रहते हैं, 20 ईयर प्लस। सो इज पर्सन और प्रोजेक्ट मैनेजर इज गोइंग टू क्रिएट आर्किटेक्चर डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट, यूआई डिजाइन, यूएमएल डिजाइन में रहता है, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट चालू हो जाते हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गए, देन कोडिंग करना स्टार्ट होता है, देन कोड को रिव्यू करते हैं, और साथ ही साथ यूनिट लेवल टेस्टिंग भी की जाती है, और
इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग भी की जाती है। ओके, दिस इज द टास्क फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, देन हियर द टेस्टर क्या करते हैं फिर उस टाइम पे। ठीक है, सो उस टाइम पे टेस्टर क्या करते हैं, सो टेस्टिंग टीम का जो वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, टेस्टिंग प्लान के ऊपर को ये होना, आपको याद होना बहुत ज़रूरी है as a interview point of view. So they will ask you the question, so what the testing team will start, how the testing team will start the work. ठीक है, सो टेस्टिंग टीम के पास वर्क कैसे आता है और वो टेस्टिंग टीम वर्क कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका टेस्ट लीड कौन रहता है, मतलब टेस्ट लीड आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपको काम कैसे आता है, फिर आप कैसे काम करते हो, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ये इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट टीम का वर्क। ओके, सो अप टू नाउ इज इट क्लियर कि वर्क कैसे होता है, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर कंपनी में। आरएफपी ये स्मार्ट वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एब्रेवेशन, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, आरएफपी, एसओडब्ल्यू, ऐसे पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, बीआरएस, एसआरएस। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइंट जो है वो अपना रिक्वेस्ट फेयर प्रपोजल देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल कंपनी को बोलेंगे कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, मेरा ई कॉमर्स का डोमेन प्रोजेक्ट है, अब मतलब बिजनेस है उसको ऐसा ऐसा है कि उसमें करना है, तो आप मुझे बताइए कि कितना कॉस्ट लगेंगे, कैसा वर्क रहेगा। कंपनी उनको बिजनेस सॉल्यूशन बताएंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा फ्लो जाएगा, वैसा होगा, कस्टमर को ऐसा दिखेगा, क्लाइंट को ऐसा दिखेगा, मैनेजर को ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा सब कुछ, ड्यूरेशन, कॉस्ट, एवरीथिंग वो प्रोवाइड करेंगे। अगर वो और उनको अच्छा लगा क्लाइंट को कि उसको चेंजेस करना तो चेंजेस भी करेंगे, और अपडेट भी करना अपडेट करेंगे। अगर वो अच्छा लगा तो इसको एसओडब्ल्यू बोलते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर, मतलब कमिटमेंट, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट साइन हो जाता है दोनों के बीच में, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए पहले हमको एक किक ऑफ मीटिंग ली जाती है क्लाइंट ने, क्लाइंट वहाँ पे आइडेंटिफाई करते, क्लाइंट अपना पूरा एक्सपेक्टेशन जितना भी है प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बता देता है कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा ऐसा बनाना एप्लीकेशन, वैसे एज पर द रिक्वायरमेंट पूरा बता देंगे वो। वहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई हो गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर ही सब कुछ प्रोजेक्ट को लीड करेगा अभी, और क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, क्लाइंट ही बताएगा प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर अपना प्लान तैयार करता है कि कैसे एप्लीकेशन रहेगी, कैसे प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, वगैरह वगैरह सब, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो उसी में डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, दैट इज नॉट डन बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बीआरएस। तो बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट ओनर विल टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट डिटेल्स इन द हाई लेवल। सो ये सारे हाई लेवल डॉक्यूमेंट रहेगा, उसमें सारा बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रहेगा। तो वही बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जिनको डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट है वो उसको कन्वर्ट करेंगे एसआरएस में, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में। तो जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कंप्लीट कर लिए, तो डेवलपमेंट टीम विल गोइंग टू स्टार्ट एट वर्क ऑन इट। Okay, because we have the BRS document, all these BRS document also are software specific requirement. So then actual design of the project will get started. Okay, architecture design, database design, backend design. Database design मतलब backend design, UI design में मतलब front end. Okay, ये backend है और ये front end है, दोनों भी डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग, देन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन देन कोडिंग विल गेट स्टार्ट। ओके, सबसे पहले डॉक्यूमेंट परफेक्ट बनाते हैं, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है, जैसे कोडिंग करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, और यूनिट लेवल टेस्टिंग भी करते रहेंगे। ठीक है, और उसमें हम जो जो यूनिट लेवल के कोड किए हैं, और इस दोनों में जो डेटा फ्लो, दो तीन लोग इसमें मॉड्यूल में डेटा फ्लो हो रहे कि नहीं प्रॉपर, ये भी टेस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग। ठीक है, ये भी डेवलपर कर रहे हैं फिलहाल के लिए, राइट। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेस्टिंग प्लान। ओके, सो टेस्टिंग टीम कैसे वर्क करते हैं, ये हो गया डेवलपमेंट, अभी टेस्टिंग कैसे वर्क होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अप टू नाउ हियर क्लियर एवरीथिंग।